ओम शांति। रक्षाबंधन का आध्यात्मिक रहस्य। रक्षाबंधन आत्मा की रक्षा का पर्व। रक्षाबंधन जो है वह आत्मा की रक्षा का पर्व है, ना कि शरीर की। हर वर्ष हम राखी बांधते हैं, मिठाई खाते हैं, लेकिन क्या कभी सोचा इस पर्व की शुरुआत कैसे हुई? इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है? इसका आध्यात्मिक रहस्य क्या है? आज हम जानेंगे। रक्षाबंधन का आध्यात्मिक रहस्य। जब स्वयं परम आत्मा शिव इस पर्व की नींव रखते हैं, जब परम आत्मा शिव इस पर्व की नींव रखते हैं, कब रखी थी नींव? रक्षाबंधन की आध्यात्मिक शुरुआत कब हुई? संगम। उत्तर, जब परम पिता परमात्मा शिव इस सृष्टि पर अवतरित होते हैं संगम युग पर, तो वे ब्रह्मा के तन द्वारा ज्ञान का कलश देकर माताओं को ब्राह्मण बनाते हैं। वही समय है जब सच्चे रक्षाबंधन का आरंभ होता है। वही समय है जब सच्चे रक्षाबंधन का आरंभ होता है। मुरली है 18 अगस्त 2005 को चलाई थी। राखी का अर्थ है अब कोई विकार रूपी रावण तुझे बांध ना सके। तो आत्मा पवित्रता की प्रतिज्ञा से स्वयं को सुरक्षित कर। नंबर 2, राखी किसे बांधी जाती है और क्यों? और क्यों? उस समय बहनें आत्मिक स्थिति में स्थित होकर भाई को कहती हैं, भाई तू भी आत्मा है, अब तू मन वचन कर्म से पवित्र बन। आत्मा बनकर पवित्रता की रक्षा कर। यही राखी का सच्चा अर्थ है। यही राखी का सच्चा अर्थ है। अगर कोई 3 साल की बहन 2 साल के भाई को राखी बांधती है तो वो सुरक्षा का नहीं, बल्कि आत्मिक स्मृति का प्रतीक है। बहन को भाई से अपनी रक्षा की जरूरत नहीं, केवल वे भाई को ही राखी बांधकर आत्मिक स्मृति दिलाना ही उसका मकसद है।
क्योंकि पहले ब्राह्मण पवित्र होते थे, वो राखी बांधते थे, वो सबको आत्म स्मृति दिलाते थे। तिलक लगाने का मतलब भी यही था कि तुम अमर आत्मा हो। युद्ध के मैदान में जाने वाले भाई को तिलक लगाकर भेजते थे कि तुम अमर आत्मा हो, इस शरीर की परवाह नहीं करो, दूसरा शरीर तुम्हें मिल जाएगा। चाहे वाइफ अपने हस्बैंड को भेजती, तो चाहे कोई बहन भाई को भेजे, चाहे माँ अपने बेटे को भेजे, वो उन्हें तिलक लगाकर भेजने का मकसद यही था कि तुम अमर आत्मा हो। हम आत्माएं एक ईश्वर की संतान हैं। अब पवित्रता की प्रतिज्ञा लो, पवित्रता की प्रतिज्ञा लो। राखी पवित्रता की प्रतिज्ञा, आत्मा की रक्षा का वचन। जब आत्मा को कोई मार नहीं सकता, अग्नि जला नहीं सकती, शस्त्र काट नहीं सकता, अब उसकी भी रक्षा की जरूरत पड़ती है क्या? आत्मा तो अमर है। उसे रक्षा की क्या जरूरत पड़ती है? विकारों से रक्षा करने की जरूरत है। विकार क्या आत्मा को मार डालेंगे? उसकी अवस्था को गिरा देंगे। आत्मा की अवस्था को गिरा देंगे। आत्मा पावन से पतित बन जाएगी। राखी शब्द का मूल अर्थ है रक्षा का संकल्प। लेकिन ये कोई बाहरी सुरक्षा नहीं, क्योंकि दुनिया में सब अपने को शरीर समझते हैं, तो शरीर की सुरक्षा की बात सोचते हैं। परंतु बाबा कहते ये कोई बाहरी सुरक्षा नहीं, ये भीतर की आत्मा की रक्षा का पर्व है। अब मुझ आत्मा को विकार माया रावण ने ना जीत सके। अब मुझ आत्मा को विकार माया रावण ना जीत सके। ये रक्षा बंधन कहता है, मैं अपनी कामना क्रोध लोभ मोह अहंकार से रक्षा करूंगा। मैं अपनी कामना क्रोध लोभ मोह अहंकार से रक्षा करूं। मैं अविचारी बोल, मतलब बिना सोचे बोल नहीं बोलूंगा। अशुद्ध कर्म और व्यर्थ संकल्प से अपनी रक्षा करूंगा। कुछ भी बोलने से पहले मैं विचार करूंगा, फिर बोलूंगा। पहले सोचो फिर बोलो। अशुद्ध कर्म नहीं करना। अशुद्ध कर्म कौन से होते हैं? शरीर समझकर किए गए कर्म अशुद्ध कर्म होते हैं। आत्मा समझ कर किए गए कर्म शुद्ध कर्म होते हैं। व्यर्थ संकल्प, ऐसे विचार भी लाने नहीं। एक विचार होता है, मतलब एक तो बोल होता है, एक विचार, मतलब कोई भी व्यर्थ विचार व्यर्थ संकल्प करना ही नहीं। मुरली के बिंदु रक्षा बंधन की सच्ची परिभाषा।
मुरली के बिंदु और रक्षाबंधन की परिभाषा क्या है? मुरली 15 अगस्त 2003 को बाबा ने कहा, बच्चे, राखी बांधना आत्मा को याद दिलाना है कि अब क्या याद दिलाना है? तुम भगवान के बच्चे हो। तुम्हें पवित्र जीवन जीना है। मुरली 18 अगस्त 2005। राखी का अर्थ है अब कोई विकार तुझे बांध ना सके। तू आत्मा पवित्रता की प्रतिज्ञा से स्वयं को सुरक्षित कर। स्वयं को सुरक्षित कर। नंबर 5, पवित्रता। आत्मा की सबसे बड़ी सुरक्षा परमपिता शिव कहते, बच्चे, जब तुम पवित्र बनते हो तभी तुम माया पर जीत तभी तुम पर कोई माया जीत नहीं पाती। यही आत्मा की रक्षा। जब तुम पवित्र बनते हो तो माया तुम पर जीत नहीं पाती। यही आत्मा की रक्षा है। उदाहरण, राम ने सीता को बचाने के लिए लंका को हिला दिया। आज आत्मा को खुद ही अपने भीतर के रावण से युद्ध करना। इसलिए ये पर्व आत्मा को शक्तिशाली बनाने की स्मृति है। नंबर 6, संगम युग का रक्षाबंधन। जब परमात्मा बांधते हैं राखी, आज संगम युग पर परमात्मा स्वयं कहते हैं, बच्चे, मैं तुम्हें ज्ञान की राखी बांधता हूं। अब तुम आत्मा हो, आत्मा बनो और आत्मिक जीवन जियो। आत्मा बनो और आत्मिक जीवन जियो। मैं हूं तुम्हारा सच्चा रक्षक। मैं हूं तुम्हारा सच्चा रक्षक। निष्कर्ष, राखी आत्मा की जागृति और पवित्रता का महापर्व और पवित्रता का महापर्व पारंपरिक
दृष्टि, आध्यात्मिक दृष्टि ब्रह्मा कुमारी रक्षा का संकल्प भाई देता है। आत्मा स्वयं पवित्रता का व्रत लेती है। बहन भाई को बांधती है। परम आत्मा आत्मा को याद दिलाते हैं। परमात्मा आत्मा को याद दिलाते हैं। परिवार की सुरक्षा, आत्मा की आत्मिक रक्षा। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें। और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें। 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें, फोन नहीं। ओम शांति।